सी हल्क एक ऐसी सुपर हीरो जिसे क्रिएट किया गया सिर्फ सी हल्क नाम के राइट पाने के लिए, लेकिन जल्दबाजी में क्रिएट किए गए इस सुपर हीरो ने मार्वल कॉमिक्स की फीमेल ऑडियंस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। और इसके भी ऊपर जब सी हल्क के पास फोर्थ वॉल ब्रेकिंग की पावर आई तो सी हल्क की कॉमिक्स है दिन ब दिन बेहतर होती गई। जहां सी हल्क की कॉमिक्स के कवर पर यह साफ साफ लिखा होता था कि अगर आपने सी हल्क की कॉमिक्स को नहीं खरीदा तो वो आपके घर आकर आपका सारा कॉमिक्स कलेक्शन तबाह कर देगी। अब यही सी हल्क मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू में डेब्यू करने वाली है अपनी ओरिजिनल डिज्नी प्लस सीरीज के साथ। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सी हल्क हल्क का फीमेल वर्जन है। अब वैसे तो बहुत सारे सुपर हीरो हैं जिनके फीमेल वर्जन है मार्वल कॉमिक्स ने पब्लिश किए, लेकिन सी हल्क के क्रिएट होने के पीछे की स्टोरी थोड़ी फनी और इंटरेस्टिंग है। दरअसल 1977 में द इनक्रेडिबल हल्क नाम की एक लाइव एक्शन सीरीज चली थी जो काफी ज्यादा हिट थी उस टाइम पे। अब ये सीरीज बनाई थी केनेथ जोनस ने, जिन्होंने बायोनिक वुमेन नाम की एक और सीरीज बनाई थी। इस सीरीज में एक फीमेल कैरेक्टर के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। के जोनस ने ये कॉन्सेप्ट $6 मिलियन मैन नाम की एक सीरीज से लिया था, जहां एक मेल कैरेक्टर के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। यानी एक तरह से बायोनिक वुमेन $6 मिलियन मैन से इंस्पायर थी। अब मार्वल कॉमिक्स को द इनक्रेडिबल हल्क सीरीज के बाद यही डर था कि केनेथ जोनस कहीं हल्क का भी फीमेल वर्जन ना बना दे, इसलिए मार्वल कॉमिक्स के अंडर स्टैन ली ने फरवरी 1980 में सी हल्क को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया द सैवेज सी हल्क सीरीज में। अब इसके साथ फीमेल हल्क यानी सी हल्क के राइट मार्वल कॉमिक्स ओन करने लगा। अब स्टैन ली ने सी हल्क को क्रिएट जरूर किया, लेकिन स्टैन ली द सैवेज सी हल्क के फर्स्ट इशू तक ही लिख पाए। उसके बाद उन्होंने किन्हीं कारणों की वजह से मार्वल कॉमिक्स को छोड़ दिया। हालांकि कुछ सालों बाद वो वापस आ गए थे, लेकिन सैवेज सी हल्क के पहले इशू को छोड़कर बाकी सारे इशू डेविड एंथनी क्राफ्ट ने लिखे। इस सीरीज का लास्ट इशू मार्च 1982 में रिलीज किया गया। इसके बाद सी हल्क एज यूजुअल बाकी कॉमिक्स में गेस्ट अपीयरेंस करने लगी। 1982 की मार्वल लिमिटेड सीरीज मार्वल सुपर हीरो कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन में भी सी हल्क अपीयर होती है। साथ ही इसी साल में सी हल्क अवेंजर्स को ज्वाइन कर लेती है और 1983 के द अवेंजर्स इशू 273 में भी अपीयर होती है। अब इसके आगे जब सीक्रेट वॉर के इवेंट होते हैं यानी 1985 का सीक्रेट वॉर तो उस स्टोरी के कंक्लूजन में द थिंक बैटल वर्ल्ड में ही रुक जाता है, जिसके बाद सी हल्क फैंटास्टिक फैमिली में द थिंक की जगह लेती है। तो कॉमिक्स में सी हल्क फैंटास्टिक फोर को भी ज्वाइन कर चुकी है। खैर आगे सी हल्क को सन 1989 में अपनी एक और सोलो सीरीज मिलती है द सेंसेशनल सी हल्क। इस सीरीज को ब्रायन ने लिखा था। इस सीरीज में कुल 60 इशूज हैं, जो कि अपने टाइम पर एक सोलो टाइटल के लिए सबसे ज्यादा इशू वाली कॉमिक्स थी। लेकिन इस सीरीज की ये इकलौती खास बात नहीं है। ब्रायन की इस कॉमिक बुक सीरीज में पहली बार सी हल्क को ये रियलाइज होता है कि वो एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है, यानी सी हल्क की फोर्थ वॉल ब्रेकिंग की पावर यहीं से मिलती है। इस पावर को आगे बहुत यूज किया गया और वो भी बेहतर तरीके से। बहुत से लोग मानते हैं कि डेडपुल ने सबसे पहले फोर्थ वॉल को ब्रेक किया, लेकिन ऐसा नहीं है। सी हल्क मार्वल कॉमिक्स की पहली सुपर हीरो है जिसने फोर्थ वॉल को ब्रेक किया, जहां सी हल्क इस पावर का यूज करके कॉमिक बुक के पन्नों को फाड़कर एंट्री लेती है और अलग अलग टाइम पर रियल लाइफ के रेफरेंसेस को भी शेयर करती है। खैर वापस आते हैं द सेंसेशनल सी हल्क पर। इस सीरीज का लास्ट इशू फरवरी 1994 में रिलीज हुआ, जिसके बाद सी हल्क कुछ वन शॉट और टीम अपीयरेंस में दिखती रही, जिनमें 1995 की फैंटास्टिक फोर्स 1998 की हीरो फॉर हायर्स और 2002 की वन शॉट सी हल्क द लॉन्ग नाइट शामिल है। आगे मई 2004 में सी हल्क की कुछ कॉमिक बुक को बैक टू बैक रिलीज किया गया, पर कम सेल की वजह से सी हल्क की इन सीरीज को बीच में ही बंद कर दिया गया। पर कंपनी ने वादा किया कि वो इस स्टोरी को वापस लाएगी इसके सीजन 2 के रूप में। और 8 महीने बाद अक्टूबर 2005 में सी हल्क की इस सीरीज का थर्ड इशू रिलीज हुआ, जिसे सी हल्क के 100वें इशू के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और इस सीरीज का फाइनल इशू 2009 में रिलीज किया गया, जिसके बाद से लेकर अब तक सी हल्क कॉमिक्स में अलग अलग टाइम पे दिखती आ रही है, जिनमें से 2014 की एक कॉमिक्स में सी हल्क मैड मर्डोक AKA डेयरडेविल से एक कोर्ट में मिलती है। साथ ही 2015 में जब सीक्रेट वॉर होता है तो वहां A-Force टीम में सी हल्क काफी इंपोर्टेंट मेंबर बनती है और सीक्रेट वॉर के इवेंट्स में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सी हल्क को हल्क का फीमेल वर्जन जरूर कहा जाता है, जो कि सच भी है, लेकिन सी हल्क ना सिर्फ हल्क है, वो जेनिफर वोल्टर है यानी एक लॉयर भी है और वो इन दोनों लाइफ को बैलेंस करके एक साथ जी रही है, जो कि सी हल्क को हल्क से डिफरेंट बनाता है। ज्यादातर फैंस सी हल्क को कंपेयर करते हैं कि वो हल्क जितनी पावरफुल नहीं है,
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हल्क एक मॉन्स्टर है, जबकि सी हल्क एक लॉयर है हल्क की पावर के साथ। खैर जल्द ही सी हल्क अपनी सोलो टीवी सीरीज है सी हल्क अटर्नी एट लॉ में दिखने वाली है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इस सीरीज का पहला एपिसोड है 18 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। इस सीरीज में कुल 10 एपिसोड हैं, जिनमें से इसका लास्ट एपिसोड है 13 अक्टूबर को रिलीज होगा। तातिया मसलानी इस सीरीज में सी हल्क को प्ले करेगी, साथ ही मार्क रफेलो भी ब्रूस बैनर के रोल में वापस आ रहे हैं और टिम रोड भी अपने अबोमिनेशन के रोल में हमें दिखेंगे। ऊपर से इस सीरीज में वोंग और डेयरडेविल गेस्ट अपीयरेंस करने वाले हैं। सी हल्क की ये सीरीज कॉमिक्स की बहुत सारी स्टोरी लाइन को अडॉप्ट करेगी, जिनमें से सी हल्क की फोर्थ वॉल ब्रेकिंग वाली पावर को किस हद तक दिखाया जाएगा, ये सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट है। हालांकि सी हल्क को लाइव एक्शन में अडॉप्ट करना स्टूडियो के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।